नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी समानुभूति लेकर। ये कहानी मैंने 3 मार्च 2023 को लिखी थी। प्रस्तुत है कहानी समानुभूति। फागुन अभी लगा ही था। रात के घने अंधकार को भेद कर सूरज ऊपर उठने की कवायद कर ही रहा था कि कुछ अधेड़ अलसाते हुए उठे। बूढ़े उनसे कुछ पहले जग गए थे। अधिसंख्य लेकिन अब भी निद्रा देवी की गोद में निश्चिंत पड़े थे। वे भी कब तक सोएंगे? सूरज उन्हें भी उठाने पर ऐसे आमादा था जैसे सिद्ध गुरु अज्ञान निद्रा में सोए शिष्य को तत्वज्ञ बनाने पर आमादा होते हैं। जानने योग्य को जाने बिना जगत में आने का फिर क्या प्रयोजन है? अंधकार तो प्रतीति से ही मिटता है। रामानुज कोट की दीवारों पर अब हल्की पीली धूप उतरने लगी थी। कोट शहर के प्रसिद्ध सरोवर फतेहसर के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर बना एक भव्य परिसर था। कोट के दाएं एक मंदिर था जिसके ऊंचे गुंबजों पर कुछ कलश सूर्य किरणों का स्पर्श पाकर चमकने लगे थे। यहां आज एक अभिनव प्रयोग के तहत 4 कलावंत मित्र इकट्ठे हुए थे। इनमें एक गायक तो बाकी 3 चित्रकार, मूर्तिकार एवं एक कवि था जो शहर में ही नहीं अन्यत्र भी विख्यात था। सूरज उगने के साथ गायक को राग छेड़नी थी, इसी राग के साथ मूर्तिकार को मूर्ति बनानी थी, चित्रकार को चित्र बनाना था एवं कवि को अपनी काव्य प्रतिभा के हुनर बताने थे। वे सभी ये जानने चाहते थे कि आखिर कला की गंगोत्री क्या है, उत्स क्या है। सभी कलाओं के मध्य वह कौन सा कॉमन फैक्टर है जो सबको उत्प्रेरित करता है। गायक ने भेरवी छेड़ी तो सभी कलाकार अपने अपने कार्य पर लग गए। सभी मानो अपनी कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन में डूब गए। कुछ समय के लिए मानो समय ठहर गया। एक अद्भुत आश्चर्य घटित हुआ। आज सचमुच चारों ने अपना उत्कृष्ट प्रकट किया। गायक के स्वर एवं सुर शिखर चढ़ बैठे। मूर्तिकार ने ऐसी मनभावन मूर्ति बनाई मानो वो मुंह बोल रही हो। वह खुद इसे देखकर दंग रह गया। चित्रकार ने ऐसे रंग भरे कि वह अपने ही चित्र पर फिदा हो उठा। कवि भी इन स्वर लहरियों के साथ ऐसा बहा मानो आज सरस्वती ने उसकी कलम थाम ली हो। उसने अपनी लिखी कविता पढ़ी तो आनंद मग्न हो गया। निसंदेह यह उसकी श्रेष्ठ कविता थी। 1 घंटे बाद सभी ने एक दूसरे को अपना सृजन बताया तो सभी एक दूसरे की प्रशंसा में वाह वाह कर उठे। इस वाहवाही में सबकी ऐसी छाती फूली कि सभी गर्वोन्मत्त हो गए। सभी उठकर जाने लगे तो गायक ने तालाब के पूरी छोर पर उठाए सूरज को देखा। हवा ठंडी थी, पंछी चहक रहे थे। नीले आसमान पर यहाँ वहाँ बहुरंगी बादलों के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बिखरे थे मानो किसी ने कई प्रकार के रंग भरकर इन्हें सजीव कर दिया हो। गायक के अन्य साथी भी इस दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए। गायक सोच रहा था, ओह, सवेरे के इस सुंदर मौन में यह कौन स्वर लहरियां बिखेर रहा है? ये कौन है जो बिना जिह्वा के गा रहा है? क्या वह इससे अच्छा गा सकता है? कदापि नहीं। चित्रकार में आसमान के रंग देखे तो उसका प्रमोद भी ज्यादा रहा। कितना सुंदर दृश्य था। क्या उसकी कूचियां ऐसे रंग भर सकती है? क्या वह इससे बेहतर चित्र बना सकता है? मूर्तिकार सोच रहा था, क्या वह ऐसी अनगढ़ अद्भुत रचना बना सकता है जहां बिना मूर्ति ही देखने वालों के सिर झुक जाए। कवि इस मौन में छुपी महान कविता के छंद जानने का प्रयास कर रहा था। ओह, इसे जाने बिना तो सब व्यर्थ है। सभी इस दृश्य को देखकर एक से चिंतन में डूबे थे। वह कौन है जो बिना कलम के लिख रहा है, बिना जिह्वा के गा रहा है, बिना हाथों के इस अद्भुत संसार को गढ़ने वाला वह मूर्तिकार कौन है? कौन है जो ऐसे अप्रतिम चित्र बना रहा है जिसके इशारे पर दिन में धूप एवं रात में चांदनी मचलती है? उसकी कूची रंग दिखते क्यों नहीं? कौन है जो बिना आंखों के सबको देख रहा है, बिना पांवों के चल रहा है, बिना हाथों के ऐसा अद्भुत सृजन कर रहा है? ऐसी अलौकिक करनी किसकी है? सभी हुनरमंदों का वह उस्ताद कौन है?
कहीं वह हम सब के सजन का उत्सव तो नहीं? यकायक उन सब के सिर उस नियंता के आगे झुक गए। ओह, उस ज्ञानवारिधि प्रेम सागर के आगे हम बूंद भर भी तो नहीं। संसार का उत्कृष्टतम सजन भी उसके आगे बौना है। यही सोचते क्षण भर में सबका गर्व पिघल गया। इसी समानुभूति के साथ सभी चुपचाप अपने घरों की ओर बढ़ गए। धन्यवाद।